खुद सीनियर भारतीय सहाफियों सियासतदानों की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के इस ऐलान को, इस फैसले को बहुत सराहा गया है। और अब से कुछ देर पहले जो वजीर आजम ने ऐलान किया था वो मुमकिन हुआ है। वाघा बॉर्डर पर भारतीय पायलट को भारत के हवाले कर दिया गया है। भारत के एयर मार्शल अब से कुछ ही देर बाद इस पर अपना रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है। मीडिया वहां मौजूद है और कुछ ही देर में वो अपनी राय का इजहार करेंगे। यकीनन भारत की जानिब, पाकिस्तान की जानिब से खुले दिल का मुजाहिरा किया गया। हमको एक मौका और दिया गया। देखना यह है कि दुश्मन मुल्क भारत अब इस पर कितनी आला ज़र्फी का मुजाहिरा करता है, कैसे इस पर रद्द-ए-अमल देता है। उनकी जानिब से उनके एयर मार्शल रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। कुछ ही देर में हम अपने नाजरीन तक उनके अल्फाज भी पहुंचाएंगे। एक जानिब आप मनाजिर देख सकते हैं जब अब से कुछ देर पहले अभिनंदन वर्तमान जो कि विंग कमांडर था, MiG-21 उड़ा रहा था और पाकिस्तान ने MiG-21 को गिराने के बाद इस फाइटर पायलट को कैदी बनाया था। आपसे कुछ देर पहले वाघा बॉर्डर पर इसे भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। तैयारियां की जा रही थी वाघा बॉर्डर के उस पार इस्तकबाल की और इंडियन मीडिया की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। मुख्तसर गुफ्तगू की भारतीय एयर मार्शल ने वर्तमान की रिहाई पर और उसके बाद चले गए। क्या कहा उन्होंने अब से कुछ देर बाद हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो दोनों जानिब के मनाजिर आप देख सकते हैं। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की गई उनकी तरफ से। 3 दिन पाकिस्तान की तहवील में रहने के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर आजम ने ऐलान किया था और ये मुमकिन हुआ है। आपको बता दें कि गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा MiG-21 मार गिराया था और तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन थे, जिन्हें पाक फौज के जवानों ने मुश्तइल हुजूम से बचाया था और अपनी तहवील में लिया था। उसके बाद उनको फर्स्ट एड दी गई थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया था, चाय भी पिलाई गई थी। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था और अब ये इसके बाद मुमकिन हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले वाघा बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही अटारी से अमृतसर रवाना कर दिया गया है अभिनंदन को। उनकी फैमिली के हमरा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अमृतसर जाएंगे, वहां से फ्लाइट लेंगे दिल्ली की और दिल्ली रवाना होंगे। इस वक्त भारतीय मीडिया पर वहां जो जज्बात पाए जाते हैं उनको दिखाया जा रहा है। दूसरी जानिब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आज़म इमरान खान ने एक ही दिन में दुश्मन का कैदी पायलट रिहा करने का ऐलान किया। आला अखलाकी इक़दार का मुजाहिरा किया और आला सिफारती इक़दार का मुजाहिरा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था और आज अपना वादा पूरा कर दिखाया। इस दौरान पूरी दुनिया से पाकिस्तान के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया गया, सराहा गया। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा गया पूरी दुनिया की जानिब से। भारत के अंदर बाज़ हल्कों की जानिब से इसे शदीद पज़ीराई मिली, बहुत सराहा गया और हम आने वाले दिनों में तवक्को रखते हैं कि भारत भी वसीउल क़ल्बी का मुजाहिरा करेगा, आला ज़र्फी का मुजाहिरा करेगा और पाकिस्तान के इस इंतहाई शानदार इक़दाम का ऐसे ही जवाब देगा। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो भारतीय मीडिया का किरदार वजी रहा, उसके ऊपर उससे आगे बढ़कर जो भारतीय सीनियर सहाफियों के ट्वीट्स आए वजीर आजम के ऐलान के बाद, वो भी बहुत अहमियत के हामिल है। उन पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राना जवाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब, एक बड़ा इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली का बड़ा मुजाहिरा भारत के हवाले कर दिया गया है पायलट अभिनंदन को। इस वक्त जो मनाजिर हमने देखे हैं वाघा बॉर्डर पर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही गैर मामूली बात है जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। और इसी वजह से आप देखें कि दुनिया में हर लीडर ने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को प्रेज किया, इस बात पे पाकिस्तान की तारीफ की और इस बात को समझा कि पाकिस्तान जब ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं, हम खिते को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, हम जंग में नहीं जाना चाहते, तो वो सिंसियर है, सीरियस है। और इसकी सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन देखें किन हालात में हिंदुस्तान का पायलट जो था वो पाकिस्तान में आया, किन हालात में। अगर आप फर्ज करें कि वो जब डॉग फाइट हुई, खुदा न खासा अगर हमारे पायलट हिट हो जाते या खुदा न खासा उस तरफ पकड़े जाते तो क्या रवैया होता। और जिस तरह का जंगी जुनून भारत में है,
वहां पे तो लगता है कि उनके मीडिया ने आके पकड़ लेना था उनको और उनके साथ जो था वो उनको फिजिकली कुछ हर्ट करने की कोशिश करनी थी। तो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया है, एक इंतहाई जेस्चर भी है। राणा साहब, आप पाकिस्तान ने तो वसीउल कल्बी का मुजाहिरा किया, आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया, अच्छे अखलाकी इक़्तिदार का मुजाहिरा किया, अच्छी सिफारती इक़्तिदार का मुजाहिरा किया। क्या आप समझते हैं कि भारत की जानिब से इसे वैसा ही रद्द-ए-अमल मिलेगा, इतनी ही आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया जाएगा अब जबकि अभिनंदन उनके हवाले हो चुका? देखिए, ये बहुत सही तरीके से पाकिस्तान ने सारे क्राइसिस को हैंडल किया है। कुछ गलतियां जरूर की हैं मीडिया के हवाले से, जो इनकी स्टेटमेंट भी आई है वो भी गलत है, लेकिन बजाय यही लगता है कि अब सारे का सारा इखलाकी दबाव जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर है। हिंदुस्तान को दुनिया देख रही है इस तरह के। देखें, अगर यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, अगर अमेरिका, बरतानिया, चाइना, दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा जेस्चर दिया है, अब अगर हिंदुस्तान इसके बावजूद कोई ऐसी हरकत करेगा जो कि जारहियत की तरफ जाएगी तो उससे इंटरनेशनल कंडेमनेशन हिंदुस्तान को मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लेजिटिमेसी नहीं है, इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है आपके पीछे, आप किसी किस्म की भी अगर जारहियत करते हैं और आइसोलेशन में करते हैं तो उसको आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की हुकूमत पे यकीनन इस बात का दबाव होगा कि अब वो अपना जंगी जुनून जो है उसको रोके और कोई ऐसी हरकत ना करें जैसे कि उन्होंने 2 दिन पहले पाकिस्तान के इलाके में बम मार के की थी। अब अगर हिंदुस्तान इसके बाद कुछ करेगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा। हालांकि खुदा ना करे कि जंग हो, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल एक अपर पोजीशन मिली हुई है। पाकिस्तान को अपर पोजीशन मिली है सारी सूरत हाल में। भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने के बाद राणा साहब आप बता रहे हैं कि अब भारतीय हुकूमत पर है कि वो पाकिस्तान के इस जज्बा खैर सगाली का कैसे जवाब देता है। दबाव यकीनन होगा। राणा जवाद साहब कह रहे थे वजी के भारत के ऊपर अब आलमी सतह पर जरूर दबाव होगा पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाया उसके बाद कि वो दोबारा से जंगी जुनून को उस तरीके से हवा ना दे। अच्छा, एक बार फिर बात करेंगे राणा जवाद साहब से। राणा साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम जानना चाहेंगे, इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का तनाव भी है, भारत पर दबाव है मोदी साहब पर, दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया है वो वॉर हिस्टेरिया का शिकार हुआ हुआ है इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में क्या मौका होगा मोदी साहब के पास कि वो आला ज़र्फी का मुजाहिरा कर सकें, पाकिस्तान की गुडविल जेस्चर को, पॉजिटिव जेस्चर को उसी तरह रिस्पॉन्ड कर सकें? देखिए, अगर भारत इसके बावजूद, इतने बड़े जेस्चर के बावजूद, जिसको कि पूरी दुनिया ने क्लेम किया, शाबाश दी, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उसके बावजूद अगर भारत अपनी इलेक्शन या अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मजबूर होके, पाकिस्तान में एक मुसल्लमा एटमी ताकत है, पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट यकजुबान है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का मीडिया, सब कुछ एक पेज के ऊपर है। अगर इन हालात में ये मैसेज नहीं जाता हिंदुस्तान को और उसके बावजूद वो अपनी पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से कुछ करने की कोशिश करता है तो नुकसानदेह होगा हिंदुस्तान के लिए। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें कि हिंदुस्तान की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब दबाव बढ़ा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। आज उनकी जो जलसा था जिसमें उन्होंने तकरीर की, वो अपने ही अपोजिशन के लोगों को कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान के साथ हो या हिंदुस्तान के साथ हो। तो वहां पे भी पॉलिटिकल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवाइड सामने नजर आ रही है, जो कि पहले यकजुबान होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, लेकिन इस जेस्चर के बाद और पाकिस्तान की मैच्योर हैंडलिंग के बाद, रिस्ट्रेन के बाद, इमरान खान ने जो तकरीर की और रिस्ट्रेन जो शो किया, जो पार्लियामेंट ने यकजुबान बात की, जो मीडिया का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर फूट पड़ी है सियासी तौर पे। अब मोदी साहब के लिए इंक्रीजिंगली मुश्किल होता जाएगा कि वो बिला जवाब कोई ऐसी हरकत करे जिससे कि वो जारहियत का तस्वर जो उन्होंने पहले दिया था वो दोबारा दें, तो उसके बाद फिर हालात उनके लिए ठीक नहीं होंगे। और पाकिस्तान आपका मौकफ पहले ही कह चुके हैं, आर्मी चीफ बड़ा वाज़ेह आज कह चुके हैं कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर एग्रेशन होगी और हर सूरत रिटेलिएट करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो सीनियर वॉइसेज है, पॉलिटिकल वॉइसेज जो है हिंदुस्तान की, वो भी इस सूरत हाल को देख रही है। राणा साहब, हमने तो बात की भारत के रवैये पर, भारत के रद्द-ए-अमल पर। सिर्फ ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने जेस्चर दिया है इंटरनेशनली, इसको किस तरह एक्नॉलेज किया गया है और जो इंटरनेशनल पावर्स है वो किस तरह जो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम कराने के लिए अपना रोल प्ले कर सकती हैं इस जेस्चर के बाद?
देखिए, हकीकत तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले किया है और इमरान खान साहब ने भी उनको इनवाइट किया था कि आप इंटरवीन करें। जो DGISPR है, उन्होंने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की थी कि हिंदुस्तान जो है उसका रवैया जारहाना है, अनरीजनेबल है, अनलॉफुल है, इनको रोके। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले किया, वो जबरदस्त रोल प्ले किया। और देखिए, ये तो पाकिस्तान में जो जेस्चर गैर